ईरान में 28 दिसंबर से शुरू हुए प्रदर्शन अब 18 दिनों से जारी है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12,000 से अधिक प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। शुरू में महंगाई के विरोध में उठे ये प्रदर्शन अब इस्लामिक शासन, शरिया कानून और हिजाब बुर्का नियमों के विरोध में बदल गए हैं। देश भर में मस्जिदों पर हमले और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। महिलाएं खुलेआम बुर्के जला रही हैं और मौलवियों के खिलाफ भी प्रदर्शन हुए हैं। फिलहाल ईरानी सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना की है और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई तो उसका असर ईरान पर होगा। वहीं रूस ने भी किसी बाहरी हस्तक्षेप पर गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। इस बीच भारत ने अपने 11,000 भारतीयों को ईरान से सुरक्षित निकास की सलाह दी है। हालांकि भारत और विश्व के कई हिस्सों में ईरान में अमेरिका और इजराइल की नीतियों के खिलाफ समर्थन और विरोध प्रदर्शन देखे गए हैं, लेकिन कुछ प्रमुख मुस्लिम संगठन, जिनमें भारत के जमीयत उलेमा-ए हिंद शामिल है, ईरान में जारी हिंसा और प्रदर्शनकारियों के नरसंहार पर चुप हैं। इस मौन की वजह क्या है? क्या यह इस्लामिक शासन के खिलाफ प्रदर्शन होने की वजह से है या अन्य राजनीतिक धार्मिक कारण है? यह बहस का केंद्र बन गया है, या यूँ कह सकते हैं कि बना हुआ है अभी तक। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिया सिंह। 18 दिन हो चुके हैं ईरान में जो आंदोलन चल रहा या क्रांति चल रही है। कुछ विदेशी रिपोर्ट्स हैं कि 12,000 लोग मारे जा चुके हैं, 350 मस्जिदों पर हमले हो चुके हैं। ईरान में इस्लामिक कट्टरपंथी शासन, शरिया कानूनों, हिजाब बुर्का और मौलवियों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों की हत्याएं अब नरसंहार में बदल चुकी हैं। 28 दिसंबर से शुरू हुए प्रदर्शनों में हर रोज़ औसतन 650 आंदोलनकारियों को मारा काटा जा रहा है। लेकिन सीधा सा सवाल ये है कि गज़ा प्रेमियों को दर्द क्यों नहीं हो रहा है? गज़ा के नाम पर आंसू बहाने वाले साइलेंट मोड में क्यों चले गए हैं? मौन क्यों हैं? इजराइल के हमले के वक्त गाज़ा में बच्चों के मारे जाने का लाइव टेलीकास्ट देखकर रो रहे थे। उन्हें ईरान में 12,000 मुसलमानों की हत्या की खबर का लिंक तक क्यों नहीं मिल पाया है? सवाल बहुत बड़ा है। गज़ा पर 24 घंटे रोने वाले ईरान पर आँख कान मुंह पर टीप लगाकर क्यों बैठ गए हैं? ना कोई आक्रोश, ना अभियान, ना हैशटैग, ना एक्टिविज्म और धरना प्रदर्शन। और तो और भारत में मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन जमीयत उलेमा हिंद, जो गज़ा के लिए सबसे ज़्यादा चिंता में था, उसके अध्यक्ष अरशद मदनी ने भी आज एक लेख लिखा है। तो ईरान पर चिंता जताने की बजाय भारत पर चिंता जताई जाए। जब भारत पर चिंता जताई है, ईरान में इस्लामिक शासन, मस्जिद बुर्के, शरिया कानूनों का विरोध करने पर मुस्लिम नरसंहार की बजाय उनका लेख कांग्रेस से नाराज़गी को लेकर है। अरशद मदनी ने कहा कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर नफरत की राजनीति को लेकर नरमी बरती, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और इसी वजह से सांप्रदायिक शक्तियों को फलने फूलने का मौका मिला। अरशद मदनी ने यह भी लिखा कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे सांप्रदायिक शक्तियों का हाथ था। अगर उसी समय सांप्रदायिकता के सिर को कुचल दिया जाता तो देश को तबाही से बचाया जा सकता था। यानी जो जमीयत खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द बताती है और मुसलमानों को पीड़ित के रूप में पेश करती है, वो ईरान में मुस्लिमों के नरसंहार पर आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी हुई है। स्थिति ये है कि खामनेई के इशारों पर हज़ारों लोगों के मारे जाने की खबर है, लेकिन भारत के गज़ा प्रेमी इसे भी ये कहकर जस्टिफाई कर रहे हैं कि इस्लामिक शासन, शरिया और बुर्का विरोधी प्रदर्शनों के पीछे इजराइल, अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है। यानी जब ईरान में मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, तेहरान की अबूजकर मस्जिद में तोड़ फोड़ के बाद आग लगाई जा चुकी है, महिलाएं बेटियां खुलेआम बुर्के की होली जला रही हैं, ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक ख़त्म करने के नारे लग रहे हैं, लोग शरिया कानूनों से आज़ादी मांग रहे हैं, कुछ जगहों पर मौलवियों पर हमलों की खबर है। ऐसे वक्त में जमीयत जैसी संस्थाएं भारत में कथित सांप्रदायिकता का रोना रो रही है। वही ईरान अपने ही देश के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कह रहा है कि उनके खिलाफ विदेशी एजेंट्स जैसा सुलूक होगा, सरेआम फांसी दी जाएगी और शरिया कानूनों के हिसाब से प्रदर्शनकारियों के हाथ पैर कटवा दिए जाएंगे। ईरान में 28 दिसंबर से प्रदर्शनों की शुरुआत महंगाई को लेकर हुई थी, जो अब ईरान में धार्मिक आधार पर शासन के विरोध में बदल चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में अब तक 50 से ज़्यादा मस्जिदें जलाई जा चुकी हैं, 50,000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में हैं और ब्रिटिश वेबसाइट इंटरनेशनल ईरान के दावे के मुताबिक 28 दिसंबर से अब तक 18 दिनों में 12,000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है।
यानी ईरान में हर रोज़ 660 लोग और हर घंटे 28 लोग मारे जा रहे हैं। इसके अलावा ईरान कह रहा है कि वो प्रदर्शनों में शामिल लोगों को फांसी की सज़ा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन कर रहा है। वहीं अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारी फांसी पर चढ़ाए गए तो अमेरिका खामनेई को छोड़ेगा बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका की इसी धमकी पर रूस ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसके काफ़ी बुरे नतीजे यानी परिणाम होंगे। ईरान ने भी कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो यूएई, सऊदी अरब और तुर्की पर हमला करेगा। ऐसी खतरनाक स्थिति में भारत ने ईरान में रह रहे भारतीयों को निकल जाने की एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि भारतीय जल्द से जल्द ईरान से निकल जाए। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक ईरान में करीब 11,000 भारतीय रह रहे हैं, जिसमें से अधिकतर मुस्लिम हैं। 18 दिन हो चुके हैं ईरान में जो आंदोलन चल रहा है या क्रांति चल रही है। कुछ विदेशी रिपोर्ट्स हैं कि 12,000 लोग मारे जा चुके हैं, 350 मस्जिदों पर हमले हो चुके हैं। ईरान में इस्लामिक कट्टरपंथी शासन शरिया कानूनों, हिजाब, बुर्का और मौलवियों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों की हत्याएं अब नरसंहार में बदल चुकी हैं। 28 दिसंबर से शुरू हुए प्रदर्शनों में हर रोज़ औसतन 650 आंदोलनकारियों को मारा काटा जा रहा है। लेकिन सीधा सा सवाल ये है कि गज़ा प्रेमियों को दर्द क्यों नहीं हो रहा है? गज़ा के नाम पर आंसू बहाने वाले साइलेंट मोड में क्यों चले गए हैं? मौन क्यों हैं? इजराइल के हमले के वक्त गाज़ा में बच्चों के मारे जाने का लाइव टेलीकास्ट देखकर रो रहे थे। उन्हें ईरान में 12,000 मुसलमानों की हत्या की खबर का लिंक तक क्यों नहीं मिल पाया है? सवाल बहुत बड़ा है। गज़ा पर 24 घंटे रोने वाले ईरान पर आँख कान मुंह पर टीप लगाकर क्यों बैठ गए हैं? ना कोई आक्रोश, ना अभियान, ना हैशटैग, ना एक्टिविज्म और धरना प्रदर्शन। और तो और भारत में मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन जमीयत उलेमा हिंद, जो गज़ा के लिए सबसे ज़्यादा चिंता में था, उसके अध्यक्ष अरशद मदनी ने भी आज एक लेख लिखा है। तो ईरान पर चिंता जताने की बजाय भारत पर चिंता जताई जाए। जब भारत पर चिंता जताई है, ईरान में इस्लामिक शासन, मस्जिद, बुरके, शरिया कानूनों का विरोध करने पर मुस्लिम नरसंहार की बजाय उनका लेख कांग्रेस से नाराज़गी को लेकर है। अरशद मदनी ने कहा कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर नफरत की राजनीति को लेकर नरमी बरती, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और इसी वजह से सांप्रदायिक शक्तियों को फलने फूलने का मौका मिला। अरशद मदनी ने यह भी लिखा कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे सांप्रदायिक शक्तियों का हाथ था। अगर उसी समय सांप्रदायिकता के सिर को कुचल दिया जाता तो देश को तबाही से बचाया जा सकता था। यानी जो जमीयत खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द बताती है और मुसलमानों को पीड़ित के रूप में पेश करती है, वो ईरान में मुस्लिमों के नरसंहार पर आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी हुई है। स्थिति ये है कि खामनेई के इशारों पर लेकिन जमीयत जैसे संगठनों ने ना तो ईरान के मुस्लिमों के लिए चिंता जताई, ना ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए। दूसरी तरफ भारत में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन और ईरान का समर्थन किया जा रहा है। आपको बता दें कि करगिल के लोगों ने ईरान के अंदरूनी मामलों में अमेरिका के दखल अंदाजी के खिलाफ ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और इस्लामिक रिपब्लिक एकजुटता दिखाई है। हज़ारों लोग एकजुटता दिखाने और अमेरिका और इजराइल की नीतियों की कड़ी निंदा करने के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने विदेशी दखल अंदाजी के खिलाफ और ईरान की संप्रभुता के समर्थन में नारे लगाए। सवाल ये है कि जमीयत के लिए ईरान में मुसलमानों का नरसंहार गंभीर मुद्दा नहीं, या जमीयत जैसे संगठन इस नरसंहार पर इसलिए खामोश हैं क्योंकि वहाँ प्रदर्शन इस्लामिक शासन के खिलाफ हो रहा है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।